दोस्तों, इंसान जब भी बीमार पड़ता है तो सिर्फ दो ही लोगों को याद करता है, या तो भगवान को या फिर किसी डॉक्टर को। इसीलिए इस दुनिया में डॉक्टर को भी भगवान से कम का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है होशंगाबाद, और इसी होशंगाबाद का एक इलाका आता है आनंद नगर, और इसी आनंद नगर इलाके का रहने वाला है बीरू पचौरी, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। बीरू की पत्नी का नाम है रानी पचौरी, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। बीरू ऐसे तो कोई काम धंधा करता नहीं है, दिन भर नशे की हालत में ही पड़ा रहता है। इसी वजह से बीरू की पत्नी रानी एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगती है, जहां से जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाती है और बड़ी मुश्किल से अपने पति के साथ गुजारा करती है। लेकिन इस घटना से ठीक 2 दिन पहले बीरू भी एक सरकारी डॉक्टर के यहाँ गाड़ी चलाने की नौकरी करने लगता है। ये बात है 3 फरवरी 2019 की। बीरू नौकरी पर तो जाता है, लेकिन शाम को वापस घर नहीं आता है। इसीलिए बीरू की पत्नी उस डॉक्टर के पास फ़ोन करती है जहां पर उसका पति नौकरी करता है। उस डॉक्टर का नाम है सुनील मंत्री। डॉक्टर सुनील जो इटारसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता है और इसी आनंद नगर इलाके में रहता है। रानी जब डॉक्टर सुनील मंत्री के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है, तो डॉक्टर सुनील कहता है कि बीरू तो 4 बजे ही घर चला गया है। उसके बाद रानी अपने पति बीरू की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बीरू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी जब बीरू अपने घर वापस लौट कर नहीं आता है, तो रानी अपने ससुर लक्ष्मीकांत के नंबर पर फ़ोन करती है और बीरू के गायब होने की बात बताती है। इधर लक्ष्मीकांत जब अपनी बहू के घर पर पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है कि बीरू किसके पास नौकरी करता है, इस पर रानी कहती है कि डॉक्टर सुनील मंत्री के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन मैंने उनसे बातचीत भी किया। वो बता रहे हैं कि कल 4 बजे ही बीरू घर के लिए निकल गया था। जैसे ही ये सारी बातें अपने ससुर से बताती है, लक्ष्मीकांत अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने के लिए डॉक्टर सुनील मंत्री के घर पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर सुनील से उसकी मुलाकात हो जाती है। लक्ष्मीकांत जब अपने बेटे के बारे में डॉक्टर सुनील से पूछता है, डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत से भी वही बात कहता है जो इससे पहले बीरू की पत्नी को बता चुका था। लेकिन लक्ष्मीकांत को डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल लक्ष्मीकांत कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर के भीतर जाकर देखना है। डॉक्टर के घर के अंदर जाने की बात जब कहता है, तो डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को अपने घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। इसी बात को लेकर डॉक्टर और लक्ष्मीकांत के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार जब शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वहाँ से पुलिस की एक गाड़ी भी गुजर रही होती है। पुलिस की टीम जब वहाँ पर भीड़ को देखती है, तो अपनी गाड़ी को रोक देती है। इधर लक्ष्मीकांत जैसे ही पुलिस को देखता है, उनके पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरा बेटा कल से ही लापता है। दरअसल मेरा बेटा इसी डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था। जब मैं इससे पूछ रहा हूँ, तो ये मुझे ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा है। मुझे इसके किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं इसके घर के भीतर जाकर अपने बेटे की खोजने की बात जब कह रहा हूँ, ये मुझे घर के भीतर भी जाने नहीं दे रहा है। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस भी डॉक्टर को काफ़ी समझाती है और कहती है कि जब तुमको डर ही नहीं है, तो इसको घर के भीतर जाने क्यों नहीं दे रहे हो। इससे बेहतर है कि अब हम खुद ही घर के भीतर जा रहे हैं और जाकर देख लेते हैं। पुलिस जब डॉक्टर के घर के भीतर जाती है, तो अपने साथ लक्ष्मीकांत को भी लेकर जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही डॉक्टर के घर के भीतर प्रवेश करती है, घर के भीतर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल घर के भीतर कई जगहों पर खून ही नहीं लगा हुआ था, बल्कि कई जगहों पर मांस के टुकड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। घर का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी मांस की दुकान पर पहुंच गए हों। पुलिस जब घर के भीतर की छानबीन करना शुरू करती है, तो आखिरकार उसी घर से बीरू का सर भी पुलिस बरामद कर लेती है।
दरअसल डॉक्टर ने बीरू की हत्या ही नहीं किया था, बल्कि उसके शरीर के कई हिस्सों में काटकर अलग भी कर दिया था। पुलिस जब पूरे घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उस घर से 2 आरी और बीरू के शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी कई जगहों से बरामद कर लेती है। पुलिस तुरंत ही सारे हिस्सों को इकट्ठा करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर सुनील से बीरू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर सुनील भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन डॉक्टर सुनील जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा कांप जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 3 साल पहले। डॉक्टर सुनील के परिवार में उसकी पत्नी सुषमा के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटा जो कि मुंबई में नौकरी करता है और बेटी नागपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करती है। डॉक्टर सुनील के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सरकारी डॉक्टर तो है ही, अपना खुद का घर भी है, गाड़ी भी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, क्योंकि सुषमा अपने घर में अकेली रहती है और इस वजह से उसका मन नहीं लगता है। हालांकि जब ब्यूटी पार्लर खोलती है डॉक्टर सुनील भी अपनी पत्नी को मना नहीं करता है। सुषमा जब अपना ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू करती है तभी सुषमा की मुलाकात बीरू की पत्नी रानी से होती है। दरअसल रानी भी एक नौकरी की तलाश में सुषमा के घर पहुंच जाती है। ब्यूटी पार्लर में जब काम करने के लिए सुषमा से कहती है तो सुषमा भी रानी को नौकरी पर रख लेती है। रानी जब सुषमा के यहाँ नौकरी करना शुरू करती है इससे डॉक्टर सुनील को कोई एतराज़ तो नहीं होता है, लेकिन रानी की खूबसूरती को जब डॉक्टर सुनील देखता है तो डॉक्टर सुनील की कहीं ना कहीं नीयत खराब हो जाती है और फिर रानी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रानी को भी समझते देर नहीं लगती है कि डॉक्टर सुनील उससे चाहता क्या है। कहीं ना कहीं रानी भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी डॉक्टर सुनील और रानी के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन इस बात की जानकारी डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है 7 अप्रैल 2017 को सुषमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। डॉक्टर सुनील अपनी पत्नी को लेकर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही सुषमा की मौत हो जाती है। जैसे ही सुषमा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है उसके बाद डॉक्टर सुनील भी अकेले ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर सुनील के जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वक्त रानी डॉक्टर सुनील का साथ देने लगती है। इधर रानी जब भी काम पर जाती है तो अब काफ़ी देरी से वापस घर आती है, जिसकी वजह से रानी के पति बीरू को भी अपनी पति के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन आखिरकार एक दिन बीरू अपनी पत्नी को डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए अपने सामने देख लेता है। हालांकि इससे भी बीरू के पास कोई सबूत नहीं मिलता है। बीरू उसके बाद एक सबूत का इंतज़ार करने लगता है और आखिरकार बीरू को एक दिन ये सबूत भी मिल जाता है। दरअसल रानी का जब मोबाइल ख़राब हो जाता है तो रानी अपने पति के ही मोबाइल में अपना सिम डाल लेती है और उसी फ़ोन से डॉक्टर से बातचीत करने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद रानी जब दूसरा मोबाइल ख़रीद लेती है अपने पति का मोबाइल उसको वापस कर देती है। लेकिन जो उसने डॉक्टर से बातचीत किया था उसका कुछ रिकॉर्डिंग उस मोबाइल में ही रह जाता है, जो रिकॉर्डिंग रानी का पति बीरू सुन लेता है। जैसे ही बीरू को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी का डॉक्टर सुनील के साथ अवैध संबंध चल रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बीरू उसी दिन यह सोच लेता है कि अपनी पत्नी और डॉक्टर सुनील को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देगा। लेकिन फिर भी बीरू काफ़ी ठंडे दिमाग से काम लेता है। बीरू सोचता है कि मैं जाकर अगर इस बारे में डॉक्टर से पूछताछ करता हूँ तो हंगामा होगा और लोगों को मालूम चलेगा, जिसकी वजह से मेरी ही पत्नी की बदनामी होगी। इसीलिए बीरू भी अब डॉक्टर सुनील को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और खुद लालच में आ जाता है। दरअसल बीरू डॉक्टर सुनील को ब्लैकमेल करने लगता है। एक दिन बीरू डॉक्टर सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है और मैं ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास इसका सबूत भी है।
अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हालांकि इधर डॉक्टर सुनील भी अपनी ज़िंदगी डर डर के जी रहा था कि कहीं ये सारी बातें लोगों को न मालूम चल जाए, या फिर कहीं ये सारी बातें रानी के पति बीरू को मालूम न चल जाए। लेकिन बीरू जैसे ही इस तरह की पेशकश डॉक्टर सुनील के सामने रखता है, डॉक्टर सुनील को भी ये फ़ायदे का बिजनेस नज़र आता है। डॉक्टर सुनील भी बीरू को पैसे दे देता है, लेकिन बीरू को जब एक बार पैसा मिल जाता है उसके बाद बीरू के अंदर और भी ज़्यादा लालच आ जाता है। दरअसल उसके बाद अब बीरू बार बार डॉक्टर सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है और बार बार उससे काफ़ी मोटी रकम वसूलने लगता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है अब डॉक्टर सुनील को लगने लगता है कि रानी की वजह से उसकी सारी संपत्ति ही चली जाएगी। बल्कि एक दिन जब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी तो रानी भी उसको छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर सुनील चाहकर भी बीरू को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि डॉक्टर सुनील को ये डर भी सताने लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी बीरू उजागर न कर दे और लोगों को मालूम न चल जाए। इसीलिए डॉक्टर सुनील अब बीरू को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। लेकिन बीरू को अपने पास लाने के लिए डॉक्टर सुनील एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल बीरू की पत्नी रानी से कहता है कि तुम अपने पति से कहो कि मेरे पास गाड़ी चलाने की नौकरी कर ले, जिससे मैं उसको कुछ पैसे भी दे दूंगा। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, रानी आकर अपने पति के ऊपर दबाव देने लगती है। कहती है कि डॉक्टर साहब के यहाँ तुम भी नौकरी कर लो। बीरू भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर डॉक्टर सुनील की गाड़ी चलाने लगता है। 3 फरवरी 2019 को बीरू जब गाड़ी चलाने के लिए जाता है उसके दांतों में दर्द होने लगता है। सुबह जब डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर सुनील बीरू को कुछ दवाइयाँ दे देता है। बीरू वो दवा तो खाता है, 2-4 घंटे के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर सुनील को लेकर जब इटारसी के हॉस्पिटल में जाता है, दिन भर का समय गुजर जाता है। शाम होते होते बीरू के दांतों में फिर से दर्द होने लगता है। लगभग 4 बजे के आसपास बीरू और डॉक्टर सुनील जब घर के लिए निकलते हैं, रास्ते में ही बीरू फिर से डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है। इस पर डॉक्टर सुनील बीरू से कहता है कि तुम घर चलो, मैं तुमको दवा दे देता हूँ। जैसे ही बीरू के दांतों में दोबारा फिर से दर्द होने लगता है, इस पर डॉक्टर सुनील को भी मौका मिल जाता है। शाम के समय जब अपने घर लेकर पहुंचता है, बीरू को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से बीरू तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन बीरू जैसे ही बेहोश हो जाता है उसके बाद डॉक्टर सुनील बीरू का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इधर बीरू की जब मौत हो जाती है उसके बाद डॉक्टर सुनील बीरू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सारी हदों को पार कर देता है। डॉक्टर सुनील मार्केट में जाता है और जाकर एक आरी खरीद कर लाता है और उसके बाद अपने ही घर के अंदर बीरू की डेड बॉडी को कई हिस्सों में काट कर अलग कर देता है। इसके बाद डॉक्टर सुनील मार्केट में जाकर एसिड की कुछ बोतलें भी खरीद कर लाता है, क्योंकि डॉक्टर सुनील को ये पहले से ही मालूम था कि एसिड की वजह से डेड बॉडी काफ़ी जल्दी से गल जाएगी और इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल से तुरंत ही वापस आ जाता है और अगले दिन 4 फरवरी को भी बीरू के शरीर को कई हिस्सों में अलग करता है। दरअसल पुलिस जब डॉक्टर सुनील के घर से बीरू की डेड बॉडी को बरामद करती है तो मालूम चलता है कि डॉक्टर सुनील ने बीरू की डेड बॉडी को 500 टुकड़ों में अलग कर चुका था। इधर डॉक्टर सुनील अभी अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसी वक्त बीरू का पिता लक्ष्मीकांत वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार इस केस का खुलासा हो जाता है। वाकई में डॉक्टर सुनील जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, ख़ास तौर पर इसकी असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि एक डॉक्टर अपने कदम को इस हद तक उठा सकता है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर सुनील को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस उसकी पत्नी की भी मौत की अब छानबीन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस को ये शक है कि शायद डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की भी नॉर्मल मौत नहीं हुई होगी।
इसीलिए भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में जाती है और जाकर सुषमा की मौत का भी पूरा डिटेल निकालती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की मौत हुई थी या फिर उसकी हत्या किया गया है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जिस दिन सुषमा बीमार हुई थी उसी दिन डॉक्टर सुनील ने अपनी पत्नी सुषमा को इंजेक्शन दिया था और उसी इंजेक्शन से उसकी पत्नी सुषमा की तबीयत और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिलहाल पुलिस अभी इस बात की भी छानबीन कर रही है कि कहीं वीरू की हत्या में उसकी पत्नी रानी भी तो शामिल नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।